यस। सभी को होप मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर होगी ऑलरेडी। और आज की मीटिंग का देखो सबको ही टॉपिक पता है। ठीक है, क्या टॉपिक है? ऑल अबाउट लीड जनरेशन। ठीक है। लीड जनरेशन, सबसे पहली चीज समझो लीड्स क्या होती है, सबको ही पता है ना। यानी लोग, ठीक है, जो हमारे बिजनेस को करेंगे। ठीक है। और लीड्स कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, चाहे वो हॉट मार्केट से हो, चाहे कोल्ड मार्केट से हो, चाहे आपकी वार्म मार्केट से हो, कहीं से भी कोई भी पर्सन वो लीड्स हो सकता है। ठीक है। मेक श्योर डायरी पेन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जो चीज़ नोट डाउन कराऊंगा। ठीक है। और उसको आपने इम्प्लीमेंट कर लोगे तो लीड्स की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो सकती है। इवन 0% हो सकती है खत्म। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी। ठीक है, खत्म हो जाएगी। तो लीड जनरेशन देखो, सबसे पहली चीज़ समझो, देखो किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसमें देखो लोग चाहिए होते हैं। और खास तौर से हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोगों की नीड है। ठीक है। बिना लोगों के बिजनेस थोड़ी ना होता है ना। अगर हमने इस बिजनेस को करना है तो लोग चाहिए। अब लोग कहाँ से आएंगे? ठीक है। तो उसके लिए एक पार्टिकुलर क्या होता है, एक मार्केट होता है ना। मतलब आपने मार्केट के बारे में भी समझा होगा कि भाई कोल्ड मार्केट होता है ना, वो मार्केट होता है और हॉट मार्केट होता है है ना। हॉट मार्केट होता है, तो ये तीन मार्केट होते हैं जो एक सेकंड ना। यस। सो मेरी आवाज़ क्लियर सभी को? तो मैंने क्या बताया आपको कि देखो तीन मार्केट होते हैं, सभी को पता है, हॉट एंड वार्म एंड कोल्ड। ठीक है, जहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है। तो लीड्स क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपके पास देखो लीड्स ही नहीं होंगी तो काम किस पे करोगे? हमारा मेन देखो होता है लीड्स, और सबकी प्रॉब्लम होती है कुल मिला के। ठीक है, कुछ लोग अपना पर्सनली इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, उनका ही बहुत अच्छा काम बढ़ता है। ठीक है, जो इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। और उस चीज़ को सॉल्व कराने के लिए ही मैंने इस मीटिंग को रखा है। और होप सबको ही, मतलब मुझे लगता है सबको ही आ रही होगी प्रॉब्लम लीड जनरेशन में, लीड्स में। ठीक है, कि सर हम कॉलिंग तो कर लें बट लीड्स नहीं है ना। तो सबसे पहली चीज़, जिस तरीके से मतलब हमें जिंदा रहने के लिए भोजन, खाना और पानी जरूरी है ना, ऐसे इस बिजनेस को चलाने के लिए जो हमारा फ्यूल का काम करता है वो करता है लीड्स। ठीक है। जिसके पास ज़्यादा लीड्स हैं, ठीक है, उसको भाई इस बिजनेस में कभी मतलब रिजेक्शन या प्रॉब्लम बहुत ही कम हो जाएंगी। प्लस जो भी उसने टारगेट या गोल लिया है ना, वो बहुत जल्दी उस चीज को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। तो लीड्स देखो दो तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट लिख लो आप, ऑर्गेनिक। सभी लोग लिख लो मेरे साथ में फास्ट, ऑर्गेनिक लीड्स। और दूसरा पॉइंट है इन ऑर्गेनिक लीड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक लीड्स और इनऑर्गेनिक लीड्स। अब दो कॉलम बना लो, एक साइड ऑर्गेनिक लिख लो और दूसरी साइड इनऑर्गेनिक लिख लो। ठीक है। ऑर्गेनिक में ये देखो क्या हो, थोड़ा मैं समझा देता हूँ। ऑर्गेनिक यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो आप फ्री में लीड जनरेट करोगे। ठीक है, ये होती है ऑर्गेनिक। ठीक है, यानी कोई पैसा नहीं लगता है। और इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि आप पेड, यानी पैसे दे करके, पेड प्रमोशन करा करके। ठीक है, यानी ये जो वे होता है इनऑर्गेनिक, ये पेड होता है। आप ब्रैकेट में ले सकते हो, ऑर्गेनिक लीड्स वाले कॉलम में फ्री। ठीक है, और इनऑर्गेनिक लीड्स वाले में पेड। ठीक है, ये होता है, पेड होता है। ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक में समझो कौन कौन से वो वे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में समझो वो कौन कौन से वे हैं। पहला, डीएम। ठीक है, डीएम्स। ठीक है, डाल लो, यानी डायरेक्ट मैसेजेस। ठीक है, डीएम्स ये एक पहला वे है। ठीक है। दूसरा लिख लो, रेफरेंस थ्रू, रेफरेंस या रेफरेंस थ्रू, लिख लिया। और तीसरा, ब्रांडिंग। ठीक है, सेल्फ ब्रांडिंग, या जो है लिख लो, अब ब्रांडिंग लिख लो ओनली, थर्ड पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट है भाई सेल्फ ब्रांडिंग। ये तो होगा, हो गए हमारे पॉइंट तीन, ओनली तीन ही पॉइंट है ऑर्गेनिक, बट ये तीनों बहुत ही बड़े बड़े हैं। ठीक है, ये तीनों बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक में हमने हमारे हमारे पास तीन पॉइंट है डीएम। अब डीएम्स कैसे करें? ठीक है, और कहाँ कहाँ करना है, थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। देखो ऑर्गेनिक लीड्स में जो हमारा पहला है डीएम्स, यानी डायरेक्ट मैसेजेस। सबसे पहली चीज, आप किसी को फॉलो करते हो। ठीक है, आप किसी को फॉलो करते हो तो आपके सजेशंस में बहुत सारे लोग आते होंगे। ठीक है। तो वो कौन से लोग होते हैं? जिस पर्सन को आपने फॉलो करा है या जिसने आपको करा है। ठीक है, जो सजेशंस में आए हुए लोग हैं वो उसको ही फॉलो करते हैं।
ठीक है, सामने वाले पर्सन को। अब जैसे ही जो सजेशंस में लोग आए हैं उनको आप मैसेज करोगे, स्टार्टिंग हाय हेलो से ही होती है, ठीक है, हाय ओनली मैसेज डाल दो, हेलो डाल दो, ठीक है। ऐसे करके, ये इंस्टाग्राम पे बता रहा हूँ, आपने हाय हेलो कर दिया, मैसेज डाल दिया। अब सामने वाला देखेगा, यार ये तो फॉलोड बाई लव कुश प्रजापति है ना, फॉलोड बाई प्रकाश, डायरेक्टली उसकी आईडी पे लिखा होगा, यानी वो मैंने फॉलो कर रखा होगा। तो थोड़ा सा वहाँ पे ना एक ट्रस्ट इशू थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब वहाँ पे आपने मैसेज करा, वहाँ पे रिप्लाई भी आपको आएगा, हेलो, ठीक है। मैं आपको कुछ डीएम्स वगैरह शेयर कर दूंगा, यहाँ नहीं, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिन डीएम्स का यूज करके डायरेक्टली सामने वाला पर्सन यस आई एम इंटरेस्टेड करके आपको मैसेज शेयर करेगा और आपको कॉन्टेक्ट शेयर करेगा, ठीक है। ये तो हो गया भाई इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बाकी आप बहुत सारे देखते हुए इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, मोटिवेशन पोस्ट वगैरह हैं, ठीक है, जिन पे कहीं ना कहीं 10 मिनट 30 मिनट पहले ही हजारों लाइक्स आ चुके हैं, ठीक है। कुछ मिनट, सबको नहीं करना, जो रिसेंटली पोस्ट आई है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, और इसमें हजारों लाइक्स आए हुए हैं, उनमें जस्ट आप जाओ, ठीक है, लाइक्स वाले सेक्शन में, और जिन लोगों ने लाइक्स का रखा है उनको उनकी प्रोफाइल देखते हुए आप कर दो मैसेज, ठीक है। और उन लोगों को मैसेज मत करना जिनके 10K 20K फॉलोअर है, कोई फायदा नहीं है। उनको करना जिनके 100 150 200 300 फॉलोअर हैं, 400 हैं, ठीक है, 500 हैं, इस तरीके 1000 वाले को भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से उनको मैसेज ड्रॉप करो, हाय, ठीक है, या हेलो ओनली विद नेम, ठीक है, हाय सुभाष, ठीक है, हाय राहुल, इस तरीके से आपने ओनली ये मैसेज डाल दिया, ठीक है, जिन्होंने लाइक्स कर रखा है। एक तो ये डीएम स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है। और तीसरी चीज, ये तो इंस्टाग्राम पे हो गया, जो कि मुझे लगता है ये दो ही बहुत ही काफी हैं, ठीक है, इतना ही आपने करना है, ठीक है। अब आ जाओ लिंक्डइन पे। लिंक्डइन भाई बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो कि मुझे ऑर्गेनिक लीड्स में सबसे बेस्ट वे लगता है लीड जनरेट करने का, ठीक है। अब वहां पे कैसे करना है, लिंक्डइन में कैसे करना है आपको, तो लिंक्डइन के लिए सबसे पहली चीज, आपके पास ये लिंक्डइन होना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है सभी को, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ इस टाइप से प्रोफाइल होनी चाहिए, दिख रहा है ना, एक सेकेंड, यस अभी दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। इस टाइप से आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। देखो ये जो पोस्टर है वो आप कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, गूगल पर जाके, या पिंटरेस्ट करके एक ऐप होता है, क्या होता है, पिंटरेस्ट करके एक ऐप होता है, वहाँ पे आप डालना लिंक्डइन बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, ये आ जाएगी, वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अपनी एक प्रोफाइल फोटो लगा लेना, ठीक है, अपनी एक प्रोफाइल फोटो लगा लेना अच्छी सी सामने से, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है, और आपको दिख रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, आप इस टाइप से बना सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इस टाइप से पहले तो भाई आपकी होनी चाहिए क्या, प्रोफाइल, ठीक है। जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी ना, तभी तो आपको कोई मैसेज करेगा। अब आपकी प्रोफाइल होगी सपोज दैट, ठीक है, आप जाओगे इस सर्च वाले ऑप्शन में, ठीक है, इस सर्च वाले ऑप्शन में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या सर्च करना है, लाइक मैं सर्च कर लेता हूँ बीबीए, ठीक है। अब मैं बीबीए क्यों सर्च कर रहा हूँ, बिकॉज बीबीए वाले लोग जो होते हैं उनके पास देखो पैसा भी होता है, ठीक है, हर कोई थोड़ी बीबीए करता है, ठीक है। तो पैसा भी होता है, प्लस बिजनेस में भी इन्हें ऑलरेडी इंटरेस्ट होता है। तो बीबीए स्टूडेंट करके मेरे पास एक ये कीवर्ड आ गया था, ठीक है, उसको मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शन होंगे, दिख रहे होंगे आपको, ग्रुप्स का, पोस्ट का, जॉब का, पीपल का, तो मैं पीपल वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और देखो ये लोग आ गए, इसमें लिखा है प्रेसिडेंट डेवलपमेंट बीबीए, ये कहीं ना कहीं इनको नीड है वर्क की, जिनकी प्रोफाइल पे ओपन टू वर्क लिखा है, ठीक है, इनको नीड है काम की, ठीक है। अब इनको क्या करूंगा मैं, कनेक्शन भेज दूंगा, ये देखो, ठीक है, चेक करके भेजना है जो स्टूडेंट है, जैसे कि इसके में प्रोफाइल में लिखा है बीबीए स्टूडेंट, ठीक है, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो इसको ही भेजना है हमें, ठीक है। तो हमने ऐसे करके हम कहीं ना कहीं भेज देंगे भाई, अराउंड अराउंड 15 से 20, ठीक है। आप 15 से 20 कनेक्शंस भेज दो, विद इन आवर, आपको आधे घंटे के अंदर कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, विद इन 5 to 10 मिनट के बाद आप उनको एक मैसेज ड्रॉप करो। कैसा मैसेज, बताता हूँ, जस्ट सेकेंड। आपको कोई भी उन्हें काम वगैरह या जो भी है कुछ भी शेयर नहीं करना, जस्ट आपने एक मैसेज करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को मिल जाए बस वो,
देखो ये मैंने क्या बोला इसको, दिख रहा है सभी को ना? हाय अल्फेज, ओनली मैंने ये मैसेज ड्रॉप करा इसको, कोई मैंने बोला नहीं वर्क फ्रॉम होम है कुछ भी। ओनली फॉर मैंने ये इसको मैसेज ड्रॉप करा हाय अल्फेज, उसके बाद मैंने करा, उसने हाँ, हाय अल्फेज के बाद में देखो अभी मैंने आपके सामने इसको रिक्वेस्ट भेजी थी ना, एक्सेप्ट किया इसने भी जस्ट, ठीक है, तुरंत अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया, ठीक है। तो आर यू इंटरेस्टेड इन वर्क फ्रॉम होम, ओनली फॉर मैंने अल्फेज को ये मैसेज करा, हाय अल्फेज, आर यू इंटरेस्टेड इन वर्क फ्रॉम होम। सामने वाले पर्सन ने थोड़ी देर बाद मैसेज करा यस, ठीक है। मैंने बोला ओके देन ड्रॉप योर कॉन्टेक्ट नंबर आई विल कॉल यू, ओके देन ड्रॉप योर कॉन्टेक्ट नंबर आई विल कॉल यू। बस सिंपल, हर कोई कर सकता है, कोई भी यहाँ पे मैंने कोई बहुत ही बड़ी क्रिएटिविटी नहीं करी, सिंपल चीज़ मैंने करी यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज़ करके मैंने सिंपल सा, उसने अपना कॉन्टेक्ट शेयर कर दिया, दिख रहा है आप सभी को, उसने अपना कॉन्टेक्ट शेयर कर दिया। और देखो मैं उसको कॉल नहीं कर पाया था तो उसने बोला भी सर आपने कॉन्टेक्ट नहीं करा अभी तक, ठीक है। मतलब यहाँ पे भाई ना जेन्युइन लीड्स होती है, और यहाँ पे ओनली फॉर दो टाइप्स के लोग होंगे, या तो बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नॉट या यस, दो टाइप से लोग होंगे, ठीक है, नॉट या यस बोलने वाले, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जहाँ से आप जो है अच्छे तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो, लेकिन जो ये सारे वे बताऊंगा या जो बता रहा हूँ, इन पे आपने कंसिस्टेंस बेस पे काम करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तभी होगा। अब एक दिन आपने ठीक है भाई कर लिया, डीएम्स कर दिए, अभी मैंने बताया आज आपने डीएम्स कर दिए, कनेक्शंस भेज दिए, 2 दिन के बाद में आप गायब हो, आपने फिर भेजे ही नहीं, फिर क्या फायदा है ना? फिर देखो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इन वे को आपने कंसिस्टेंसी साथ करना है। तो मैंने इंस्टाग्राम का बता दिया आपको, और मैंने बता दिया आपको लिंक्डइन का, और जैसे कि बहुत सारे साइट्स हैं, ऐप है, अपना है, जॉब है, ठीक है, OLX हैं, ठीक है, ये प्रोफाइल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, OLX वगैरह हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है लाइक सीधा अपनी एक जॉब क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सीधा अपनी एक जॉब, एक प्रोफाइल, एक मतलब टेम्पलेट सा क्रिएट कर सकते हो वहाँ पे, और शेयर कर सकते हो। OLX में पेड भी होता है, ठीक है, जहाँ पे थोड़े बहुत पैसे दे करके वहाँ से भी लीड्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आपको देखो चीज़ें करनी पड़ेंगी एक्सप्लोर, ठीक है। अगर आप, मैंने आपको OLX पे बताया तो OLX पे जाओ, ठीक है, OLX पे जाओ, आप लिख सकते हो, ठीक है, मतलब DM वाली स्ट्रैटेजी में मैंने आपको DM वाला बता दिया, और वहाँ पे मैंने आपको लिंक्डइन बताया, आप लिख लो उन ऐप का नाम, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ठीक है, और OLX वगैरह हो गया, ठीक है, और अपना है, ये कुछ करके यहाँ पे DMs वगैरह करके आप लीड जनरेट कर सकते हो। आया समझ में सभी को? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद में देखो मैंने आपको लिखा है रेफरेंस, DM स्ट्रैटेजी हो गई। अब देखो रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस में क्या होता है, सभी को पता है, सभी ने रेफरेंस डलाए, ठीक है, और रेफरेंस से आपको अच्छे रिजल्ट्स आए, जो कि मुझे लगता है भाई बहुत ही अच्छा वे है ये, है ना? ऑर्गेनिक वे में रेफरेंस वाला बहुत ही अच्छा वे है, ठीक है। अब रेफरेंस में सभी को पता है कि हमारे पास कोई टेम्पलेट्स होता है, ठीक है, हमारे पास कोई टेम्पलेट्स होता है, कोई पोस्टर होता है, वो अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू शेयर करा देते हैं, ठीक है, जो कि रेफरेंस वाला वे है ना? क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। अब उसके बाद में जो है आपने सेकंड थिंग जो जो कि नोट डाउन मतलब करनी है, ठीक है, आप लिख सकते हो चीज को रेफरेंस, ठीक है। और रेफरेंस को सही तरीके से यूज करना बताऊं तो सभी को देखो ऑलरेडी पता होगा, बट अगर कुछ लोगों को नहीं पता है जो न्यू है, देखो आप जब इनवाइट करते हो किसी भी पीपल्स को, किसी भी पर्सन को, ठीक है, उनमें से कुछ लोग क्या होते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड बोल देते हैं वीडियो देखने के बाद, ठीक है। उनको बोलो हाय राहुल, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, सीधा हिंदी में उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दो, हाय राहुल आपके लिए गुड न्यूज़ है। एंड गुड न्यूज़ इज दैट, जब बंदा बोले क्या गुड न्यूज़ है, तो उसको बोलो गुड न्यूज़ इज दैट यही है कि आप जैसे कि 249 से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी रजिस्ट्रेशन करके आगे ट्रेनिंग्स वगैरह फ्री में स्टार्ट करके अटेंड करके काम जो है शुरू कर सकते हो, ठीक है। बट उसके लिए एक क्राइटेरिया है, ठीक है। आप ये वॉइस नोट में कॉल पे चीज़ें बता सकते हो कि ये क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? कि अगर जो है मैं आपको एक पोस्टर मतलब शेयर करूंगा, ठीक है, अगर आप जो है उसको खुद शेयर कर देते हो, ठीक है, उसको खुद शेयर कर देते हो और ओनली फॉर 2 लोगों से आप शेयर करा देते हो, खुद शेयर कर देते हो और ओनली 2 लोगों से शेयर करा देते हो,
ठीक है, या 5 लोगों से शेयर करा देते हो, आप बोल सकते हो। अब इसमें मैं ये सोचना यार, बंदा तो खुद ही नहीं शेयर करता, 5 लोगों से क्या शेयर कराएगा, तो वो बंदा हमारे काम के लिए भी तो नहीं है ना। हमारे लिए वही चाहिए ना जो सीरियस हो। अब जो बंदा खुद शेयर करेगा, 2-3 लोगों से शेयर कराएगा पोस्टर, वो भाई जेनुअनली सीरियस होगा। ठीक है, तो हमारे पास वो क्वालिटी लीड्स आ जाएगी। ठीक है, तो आप 2 या 5 लोगों को बोल सकते हो, अपने खुद शेयर करना है कहाँ पे, इंस्टा पे स्टोरी लगानी है, और व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस लगा देना है, ओनली फॉर 2 जगह पे। ठीक है, और 2 लोगों से आप शेयर करा देना और उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, एक तो ये। दूसरा, रेफरेंस से जिन्होंने नॉट इंटरेस्टेड बोला है उसको बोलो कि सेम, मतलब कि मेरे पास एक पोस्टर है। ठीक है, मेरे पास पोस्टर है। ठीक है, आप उसको शेयर कर दो। ठीक है, और उसमें से अगर कोई भी पर्सन इनरोल कर लेगा, उनमें से कोई भी पर्सन अगर 249 से इनरोल कर लेगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ऐसे करके आप रेफरेंस से करा सकते हो। बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं हमारे। ठीक है, फ्रेंड सर्कल होते हैं। ठीक है, घर में फैमिली में लोग होते हैं, भाई उनको करा लो उनसे पोस्टर शेयर, उनके इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे लगवा दो। ठीक है, उनका फ़ोन लेके लगा दो अपने आप खुद, है ना, फैमिली में तो कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से। और हाँ, जब कोई भी पर्सन आपके नॉट इंटरेस्टेड बोलेगा, इसने नहीं करा, तो यहाँ पे ना भाई बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर पाओगे। कैसे? वो लीड खराब नहीं जाएगी। अब मान लो हमारे पास हमने 20 लीड ली 200 रुपए की, एक लीड 10 रुपए की है। ठीक है, सबको पता है वो लीड्स खराब थोड़ी नहीं करनी है। आप ना, वो बोलते हैं ना, पूरा निचोड़ नहीं ले पाते हो लीड्स का। ठीक है, अगर आप पूरा यूज ले लोगे लीड्स में, और पूरा यूज ऐसे लेंगे। ठीक है, किसी मतलब प्रॉपर हमने कॉल्स करी, रिकॉलिंग करी, मतलब जब तक पर्सन का कॉल ना उठ जाए तब तक आप कॉल करते रहा करो डेली। और 2 से ज़्यादा मत करना, 1 या 2 से ज़्यादा मत करना। ठीक है, करके उसको फिर बताओ काम के बारे में। और जो लोग नॉट इंटरेस्टेड बोलते हैं, सिंपल सा उन्हें आपने फ्री वाला लाइक वे दे करके सबको, ठीक है, वहां से आप जो है लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया रेफरेंस वे, जो कि मुझे लगता है भाई बहुत ही बढ़िया है। और कॉलेज ग्रुप वगैरह होते हैं बहुत सारे, वहां पे अपना पोस्टर शेयर कर सकते हो, प्लस पोस्टर शेयर करा सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल से, कि भाई तू ग्रुप में ऐड होगा। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे डिग्रीज वाले या कहीं ना कहीं जॉब वाले लोग होंगे या जिनको नीड होगी। तो अभी ना एक पोस्टर है मेरे पास। ठीक है, अभी एक कंपनी में हायरिंग है, हायरिंग चल रही है लोगों को हायर करने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन ही है, वर्क फ्रॉम होम है, बट कैसे करना है आई डोंट नो, वो आपको खुद डायरेक्ट एचआर का कॉल आ जाएगा, उस पर्सन को डिटेल्स वो सारी खुद बता देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप ये मैं आपको पोस्टर शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप इसको शेयर कर दो। ठीक है, आपको भी इंटरेस्ट होगा, करना होगा तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, आप वो अपना वहाँ पे एक नंबर ड्रॉप कर देना अपना। ठीक है, वहाँ पे एक गूगल फॉर्म भी आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली आप जिस पर्सन ने वो करा है पोस्टर शेयर करा है, उसको सीधा डीएम में उसको नंबर शेयर कर देना, डायरेक्टली वो आपको शेयर कर देंगे, मतलब डिटेल्स वगैरह कॉल के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है रेफरेंस वाला वे कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा वे है, जो कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताया ओनली। इतना करके भी यहाँ से आप अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हो डेली बेसिस पे। समझ में आया दोनों पॉइंट, डीएम्स वाला? ठीक है, और कौन सा? रेफरेंस। थर्ड कौन सा है भाई? सेल्फ ब्रांडिंग। ओए होए भाई, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये तो जरूरी है ही, कैसे भी, ये तो बोलते हैं ना, ना का ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं। ये तो अपने करनी करनी है। एग्जाम्पल दिखाऊं सेल्फ ब्रांडिंग का? आज मेरे पास भी एक स्क्रीनशॉट आया था, ये मैं आपको इंस्टा पे दिखा देता हूँ। ठीक है, एक लड़की है, शायद आपको पता होगा उसके नाम के बारे में। ठीक है, वंशिका नाम से है ना। उसने रिसेंटली अपना अभी क्या बनाया था पता है? एक पेज बनाया था, मतलब एक इंस्टा बनाया था। और शायद मैंने, मेरे पास रैंडम उसकी रील आ गई थी। मैं ऐसे ही देख रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था रील सेक्शन में, तो उसकी रील आई थी मेरे पास, ऐसे डेली ब्लॉगिंग टाइप से। हम सुबह उठे, जो भी हमने ब्रश करा, ठीक है, खाना वगैरह, जो भी मतलब हम डेली एक्टिविटीज हमारी होती हैं। ठीक है, तो उस पे शायद 2 लाइक थे। ठीक है, और शायद 4 फॉलोअर थे। उसने न्यू ही अकाउंट बनाया था जो 4-5 दिन पहले। ठीक है, आप शॉकिंग दिखाऊं न्यूज़? देखो, देख रहा है सभी को कितने फॉलोअर हो गए? अभी जस्ट 4 दिन पहले अकाउंट बनाया है। 4 दिन पहले अकाउंट बनाया है भाई, 4,000। आपको दिख भी रहा होगा। न्यू, न्यू अकाउंट है, जस्ट 4-5 दिन हुए हैं। एक वीक तक समथिंग होता है तो उसमें न्यू लिख के आता है उस अकाउंट पे।
तो भाई अब रील सारी उसकी वायरल गई हैं। दिखाऊं? देखो, चेक कर लो खुद। ठीक है। 9,64K। भाई 1 मिलियन होने वाली है। ठीक है, 1 मिलियन होने वाली है। ठीक है। 71K, 51K। अभी रिसेंटली इसने देखो अभी डाली है, ठीक है, जिसमें अभी 1400 है ना, 1500 अराउंड है। अब इसमें ऐसा है क्या? देखोगे? देखो, गाइस अब मैं ऐसे रेंडम है वीडियो, मतलब ऐसे ही उसने बना के डाल दिया। स्टार्ट कर लो जैसे पानी पी रही हूँ। ठीक है, आप खुद देख लेना, मतलब खाली डेली अपनी एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं, ठीक है, उसने बस अपना वो कैमरे में रिकॉर्ड करके थोड़ी सी उसने मतलब क्रिएटिविटी करी। क्रिएटिविटी मतलब कि थोड़ा एडिटिंग वगैरह कर दी, और वीडियो इफेक्ट्स वगैरह लगा दिए, और कुछ इफेक्ट्स लगा दिए, और करके तो डाल दिया। देख रहे हो, अभी 153 थे, मैंने जैसे ऐसे करा 156 हो गए। भाई सेकंडों में फॉलोअर बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंडों में। ठीक है, अभी 156 है ना, अभी देखो 160 हो जाएंगे। तो अभी जस्ट मैंने कुछ दिन, मतलब 2-3 दिन पहले ही देखा था इसका अकाउंट, मेरे पास रैंडम रील आई थी, 2-4 लाइक थे, 2-4 फॉलोअर थे। भाई 2 दिन में ऐसा क्या हुआ? तो मतलब रील फट गई एक और सारी रील जा रही है वायरल। तो ऐसे ही अगर आपकी कोई रील, अब सोचो अगर इसकी रील कोई होती कैसी वाली, लाइक मतलब लीड वाली, कितनी लीड्स आ जाती भाई। आपको पता होगा, बेस्ट एग्जांपल के लिए श्वेता मैम, ठीक है, उनकी एक रील वायरल हुई थी। ठीक है, मैनेजर भी उन्होंने उस रील से ही करा, कोई पैसा वैसा इन्वेस्ट नहीं करा उस पर, एक रील से मैनेजर हुआ। ठीक है, प्लस लाखों रुपए की लीड उन्होंने सेल करी थी, लाखों रुपए कमा लिए थे लीड सेल करके। इतनी लीड्स आ गई थी भाई, टीम में सबको बांट दी और सेल कर दी, संभाली नहीं जा रही लीड्स। तो हम नहीं कह सकते भाई कौन सा हमारा अकाउंट, कौन सा जो है वो वायरल हो जाएगा, या कौन सी हमारी रील वायरल हो जाएगी। अब देखो, कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है, कुछ चीजें भी होती हैं। ये नहीं आपने ऐसे ही करा, कुछ तो थोड़ी क्रिएटिविटी होगी इसके रील में, तभी तो वायरल हुई, है ना। थोड़ी सी जब बंदा क्यों लाइक देखता है, जैसे मान लो मैं अपनी कोई रील्स दिखाऊं आपको, मेरी भी कुछ वायरल हुई है। ठीक है, अब देखो क्या है, कुछ यूनिकनेस होगी शायद। देखो ये 36 के, देख रहे हैं आपको? ठीक है, इसमें क्या है, कुछ है, बस शायद मेरा फेस रिएक्शन कुछ यूनिक सा है है ना, कुछ मेरा फेस रिएक्शन शायद मैंने कुछ यूनिक सा करा है बस, है ना। और दूसरी की वायरल हुई थी, दिखाऊं? जो कि 67 के है, इस टाइप से, सबने देखी होगी। मैंने शो करा कि भाई कितनी प्रॉब्लम्स होती है सुपरवाइजर बनने से पहले, और मुझे कितनी होप थी एक मेल के लिए। ठीक है, और फिर वो फाइनली वो मेरे पास मेल आई, वो मैंने शो भी करा, है ना। और मोस्टली सभी, मोस्टली अच्छी खासी रीच जा रही है। अभी देखो ये 10.7 के, ऋषिकेश वाली। ठीक है, तो भाई ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्रांडिंग करोगे तभी आपका बिजनेस ऑटोमेशन में बढ़ेगा। ठीक है, ये अगर अभी समझ जाओगे तो ज़्यादा बेटर है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया, 4 दिन पहले 4 फॉलोअर थे, 4 दिन बाद 4,000 हो गए, और 4 दिन बाद 10K हो जाएंगे उसके और मिलियन में पहुंच जाएगी वो रील। ठीक है, सारी वायरल हो रही है, तो आप भी बना सकते हो, है ना। कोई दिक्कत है उसमें बनाने में, बताओ? बनाने के लिए बस सिंपल सा आपके पास फोन होना चाहिए। उसके पास ये तो नहीं कोई DJI है कैमरा, या कोई उसके पास भाई आईफोन है ना। सिंपल एंड्रॉयड फोन है। ठीक है, बस उसने खुद को रिकॉर्ड करा, और कहीं से रील देखी होगी, पहले आइडिया आता है ना हमारे कुछ बनाने के लिए, रील्स वगैरह कुछ भी बनाने के लिए पहले आइडिया आता है। और कहाँ से आता है, या तो रेंडम आ जाता है, या तो हम रील्स के थ्रू हमारे पास आइडिया आता है, भाई इसने ऐसे बनाया है, इसकी रील वायरल हुई है, ये चीज़ ट्रेंड में है, चलो मैं भी बनाती हूँ इस पर। ठीक है, अब वहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रख लो, क्या? पहला क्वालिटी, ठीक है, वीडियो क्वालिटी होनी चाहिए। नहीं है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, केपकट वगैरह हो गया, VN वगैरह है, मैं तो कैपकट से ही करता हूँ। ठीक है, आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, वैसे तो वो iOS के लिए होती नहीं है, एप्पल्स डिवाइस के लिए, बट तब भी हम साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास देखो है तब भी। ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो आपके पास एंड्रॉयड कहीं ना कहीं फ़ोन है सबके पास। ठीक है, तो वहाँ तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, साइट्स के थ्रू मिलेगा। आप क्रोम पे जाना, वहाँ पे डाल देना केपकट APK फाइल डाउनलोड ऐसे करके। ठीक है, जो जेनुअन हो उसमें से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, वहाँ पे अगर आपके मान लो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो भी है, तो वहाँ पे आप वीडियो क्वालिटी इंक्रीज भी कर सकते हो। अब थोड़ी चीज़ सीखनी पड़ेगी आपको, करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे। ठीक है, तो आपने कोई रील देखी, मान लो कोई ट्रेंड ट्रेंड वाली रील है। ठीक है, आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ब्लॉग टाइप से।
हम पूरी अपना हम डे शो कर रहे हैं, अपना डेली रूटीन दिखा रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, ठीक है। और वो मतलब एकदम यूनिक तरीके से, मतलब नॉर्मली करो, उसमें कोई आपने कोई एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। तो पहला क्वालिटी, दूसरा क्रिएटिविटी, कि भाई कुछ तो क्रिएटिविटी हो उस रील में, या ओनली फॉर हाय हेलो करके आपने सीधा अपलोड कर दिया, तब थोड़े लोग देखेंगे। मैंने अभी देखो, मैंने दो तीन जो मेरी रील वायरल हुई मैंने दिखाया, ये जिसकी वायरल हुई थी मैंने उसको भी दिखाया आपको। थोड़ी सी क्रिएटिविटी होगी ना, मतलब अटेंशन ग्रैबिंग, लिख लो थर्ड पॉइंट, रील्स बनाने में अटेंशन ग्रैबिंग आपका कंटेंट होना चाहिए, अटेंशन ग्रैब करे। यानी कि जैसे ही बंदा आपकी रील आए वो टिके, भाई ये क्या बता रहा है, ये क्या सिखा रहा है, ये है क्या, ये शायद एंड में कुछ तो है, ठीक है। मतलब इस टाइप से जो है अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए चीजें, तब बंदा वो रुकेगा वहां पे। अब वो चेक करेगा, ठीक है, जब देखेगा कैसे वायरल होता है, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम सबको पता होगा कि कैसे वायरल होती है रील। जब उसको लोग देखते हैं, पूरा देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब की तरह कहीं ना कहीं होता है बहुत टाइम। और कब वायरल होती है, शेयरेबल अकाउंट होता है। तीसरा चौथा पॉइंट लिख लो, शेयरेबल। चौथा है शेयरेबल, शेयर करने लायक हो आपका कंटेंट, ठीक है। अभी जैसे कि जो मैंने सुपरवाइजर वाली वो डाली थी रील, कितने सारे लोगों ने, हजार लोगों ने शेयर करी है, ठीक है। अपने एक्सक्यूज क्लब में बहुत सारे लोग बनाते हैं, आप कॉपी कर लो उनकी, देख लो कितने सारे शेयरेबल और मतलब उनके रील्स हैं, ठीक है। आप भी लगाते हो स्टोरी, मैं भी लगाता हूँ, शेयर करता हूँ ना, है ना। और बिना बताए शेयर करते हैं, हम बोलते थोड़े ना भाई शेयर कर दियो ये रील, अपने आप शेयर करते हैं। तो शेयरेबल अकाउंट होना चाहिए, मतलब शेयरेबल आपकी वो कंटेंट होना चाहिए, क्लियर। बस ये तीन चार पॉइंट, ठीक है। और एक दिन बनाओगे, दो दिन बनाओगे, चार दिन बनाओगे, 10 दिन बनाओगे, शायद 200, 300, 400 व्यूज ही आए ओनली, बट जैसे ही एक वायरल हुई ना, उसके बाद मोस्टली सारी रील मुझे लगता है वायरल होने लग जाती हैं। मैंने ये एल्गोरिदम समझा है, ठीक है। एक बार आपके अकाउंट पे रीच आ गई, एक रील पे आ गई, फिर बस आप कंसिस्टेंसी बनाने लग जाओ। अब सबसे बड़ा इस लड़की के लिए मोटिवेशन क्या हो सकता है बताओ, जो मैंने इसको दिखाया था अभी, क्या मोटिवेशन हो सकता है। भाई मिलियन जा रही है उसकी रील, अब तो वो अपने आप बनाएगी और कुछ यूनिकनेस आएगी, ठीक है। और अगर वो कंसिस्टेंस रही, अगर थोड़ा उसको बता दिया किसी ने, थोड़ा नॉलेज दे दिया, बता दिया, तो भाई ऐसे 10K 50K 100K होते टाइम थोड़े लगता है ना। तो सेल्फ ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। इससे ये इफेक्ट पड़ेगा, जो पर्सन आएगा वो आप पे ट्रस्ट भी करेगा, यार ये तो सामने है मेरे, ये तो मुझ पे कॉल पे बात कर तो सामने ही है मेरे रील में ही, अच्छा यही वो पर्सन है, ये तो जेन्युइन है। तो वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, जहाँ से लीड्स जल्दी कन्वर्ट भी होती है, लोग ट्रस्ट करते हैं। तो इस वे को तो कभी इग्नोर मत करना। डेली तीन चार स्टोरीज अपडेटेड अपनी रखो, ठीक है। और कोशिश करो कि हफ्ते में समथिंग 5 रील डाल पाओ और 2 पोस्ट, या 3 रील 2 पोस्ट, हफ्ते में 3 रील्स 2 पोस्ट, हफ्ते में कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, हफ्ते में 3 रील्स और 2 पोस्ट इनफ है, ठीक है। इससे ज्यादा भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो समझ में आया भाई सेल्फ ब्रांडिंग। तो ये तीनों वे मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। और अब देखो, अब आपको क्या लगता है, जो मैंने खाली ऑर्गेनिक वे ही समझाया आपको, आपको लग रहा हो यार टाइम तो बच ही नहीं रहा बिल्कुल भी अब तो, अगर हम मैं ये सारे वे करूंगी, अच्छे से ट्राई करूंगी, तो टाइम ही क्या बचा, ठीक है। जैसे सोमा भी इस मीटिंग में है, सोमा ने बताया सर मैं फ्री रहती हूँ सर, लीड्स नहीं होती है पूरा दिन, फिर मैं सो जाती हूँ, काम नहीं होता। अब काम है ना, आया समझ में, ठीक है। तो ये सारे काम ही तो हैं। बोलते हैं ना भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में, इस बिजनेस में काम होता नहीं है, काम बनाना होता है, ठीक है। आपको कोई आपका बॉस नहीं आएगा कि आपको बोलेगा कि वो काम कर लो, ठीक है। तब भी आपके मेंटोर बोलते हैं कि आप कोई चीज़ करनी है, ठीक है। बट तब भी बोले भी ना, तब भी आपको वो चीज़ कर लेनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं भाई इनऑर्गेनिक पार्ट में ठीक है। अब आते हैं भाई इनऑर्गेनिक पार्ट में। इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या है, ये होता है भाई पेड वे, है ना। यहाँ पे पेड प्रमोशन, पहला लिख लो आप, पहला लिख लो एड सेटअप, एड सेटअप, पहला एड सेटअप, ठीक है। पहला है इनऑर्गेनिक में एड सेटअप। अब भाई ये क्या होता है बताऊंगा पहले। दूसरा लिख लो पेड प्रमोशन, पेड पेड प्रमोशन हो गया। तीसरा जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वैसे तो दोनों सेम ही हैं कुल मिला के, ठीक है, बट आप नोट डाउन कर सकते हो उसको। अब देखो एड सेटअप,
मैं आपको बता दूं, ये भी सबसे स्ट्रांग वे है। मुझे लगता है सेल्फ ब्रांडिंग के बाद में, ठीक है, सबसे जो स्ट्रांग वे है लीड्स के लिए वो एड सेटअप ही है। एक अगर आपका एड चल गया, जैसा नहीं बोलते एक रील वायरल हो गई, मैनेजर हो जाएगा। ऐसे अगर एड एड चल गया ना, तब भी मैनेजर बन जाओगे। मेरा सुपरवाइजर कैसे हुआ था उस टाइम, ठीक है, एक मेरी एड चली थी और भाई अच्छा रिस्पॉन्स आया था। भले ही उसमें शायद सीरीज जा रही थी 13 14 15, बट मैंने वो एड रोका नहीं। मैंने फंड्स वगैरह कलेक्ट करके मैंने वो एड रोका नहीं, ठीक है, और वो मैं एड चलाता रहा। धीरे धीरे 10 पे भी वो आ गई, ठीक है। फिलहाल मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ एड सेटअप क्यों जरूरी होता है, ठीक है। एड सेटअप से ही आप जल्दी ग्रो सकते हो। जैसे कि देखो अभी ये एक एड चल रहा है, कितनी सीपीसी आ रही है, 9 रुपए की समथिंग, ठीक है। पोस्टर शेयर करा था मैंने, ठीक है, ये एड चल रहा था, ठीक है, चल रही है, ठीक है। अब मान लो मैं कैपेबल हूँ, मैं अपने लिए लीड भाई कर सकता हूँ। मुझे ये ऑर्गेनिक वे की जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है ब्रांडिंग को छोड़ के मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है डीएम्स की। मैं तो भाई मैं पैसा लगाऊंगा सीधा लीड्स, मतलब मेरे पास लीड्स आएंगी एड के थ्रू, मैं तो वही करता हूँ, ठीक है। तो ये एक बेस्ट वे है एड, ठीक है। अब एड को या तो आप सीख लो, या तो आप खुद अपना एड सेटअप करा लो। एड सेटअप कराने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, लिख लो, पॉइंट्स लिख लो। पहला, आपके पास एक ओल्ड फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। लिख लो पहला, ओल्ड फेसबुक अकाउंट। पहला ओल्ड फेसबुक अकाउंट। दूसरा, फेसबुक पेज। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है फेसबुक पेज विद इंस्टाग्राम, वो कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फेसबुक पेज कनेक्ट विद इंस्टाग्राम, वो कनेक्ट होना चाहिए। अब कैसे भाई पेज कनेक्ट होगा या कैसे पेज बनेगा, सो उसके लिए यू हैव यूट्यूब, यू हैव सर्च इंजन। आप वहाँ पे सर्च करो कि कैसे भाई फेसबुक पेज बनाएंगे। अकाउंट देखो पुराना होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। पेज नया अभी बना लो, उस पर इंगेजमेंट चला देंगे, कोई इशू नहीं है, वो सही हो जाएगा, ठीक है। बट ओल्ड आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, ओल्ड आपका अकाउंट होना चाहिए। और तब वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं, ठीक है। मेरे पास एक ही अकाउंट था, ठीक है, अभी तक भी वो चल रहा है। अब बताऊँ, कुछ लोगों के पास में सालों पुराने अकाउंट होते हैं बट डिसेबल हो जाते हैं। बताऊँ रीज़न क्यों? उनको बता दे किसी ने भाई ठीक है एड लगती है, आप एड से लीड जनरेट कर सकते हो, लेकिन मैनेज नहीं करना आता ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लीड मतलब एड सेटअप में मैनेजिंग पावर, ठीक है। मैनेज अगर आप करोगे, नोट डाउन कर सकते हो अगर कुछ आपको नोट डाउन करने वाली लगे, ठीक है। मैनेजिंग पावर होनी चाहिए एड सेटअप के लिए, वरना फिर ये भी वे खराब है आपके लिए, ठीक है, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। अब मैनेजिंग के लिए करना क्या क्या होता है, पहला, फंड्स जीरो ना हो, ठीक है, वो एड लगातार चलना चाहिए। फंड्स जीरो ना हो, वो एड्स लगातार चलना चाहिए। भले ही मैं कहता हूँ 14 15 16 17 रुपए की भी एक लीड आ रही है ना, 4 5 दिन बाद वो लीड आ जाएगी 8 9 रुपए में, ठीक है। तो एड को बंद नहीं करना होता है, पहली चीज, ठीक है। फंड्स कम नहीं होना, मतलब जीरो नहीं होना होता है। अगर आपको लगता है मेरे पास लीड्स आ चुकी है, मोस्टली लीड्स आ चुकी है काम करने के लिए, तो आप उसको बंद कर दो। बट उसमें फंड्स होने चाहिए, भले मैं कहता हूँ 5 रुपए पड़े हो, मतलब बंद करो तो उसमें जीरो पे बंद मत करना, तब अकाउंट डिसेबल होता है आपका, ठीक है। और फिर मैनेजिंग में सेकंड थिंग, कि आपको कितनी लीड्स चाहिए और मुझे कितना पेमेंट डालना है, वो पता होना चाहिए आपको। अब कैसे पता लगेगा, मैं उसको खोलूंगा देखूंगा बार बार कितने की आ रही है, ठीक है। अब इतना भी देखना नहीं है कि हर मिनट में आप खोल रहे हो, तो भी फिर थोड़ा वो इशू हो जाता है, मतलब, ठीक है, डिसेबल का। तो आपने उसको देखा कि भाई इतनी लीड्स आ रही है, इतनी हो जाएगी इतने टाइम तक, मतलब एक इंसान कैलकुलेशन लगा सकता है कि यार अभी पिछले पास्ट 1 घंटे में मेरे पास 5 लीड आई है, तो यानी अगले 2 घंटे के अंदर 10 और आ जाएगी, ठीक है। फिर वहाँ पे एक बजट का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। आप बजट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। अगर आपको दिन की 100 लीड भी चाहिए ना, अगर आपका एड अच्छा चल गया, तो आप कर दो वहाँ पे 10,000 रुपये एक दिन का बजट, ठीक है। 1,000 रुपये डालोगे 1 घंटे में खत्म, लीड्स आ गई एकदम, ठीक है। बट वहां तक पहुंचने के लिए पुराना, जब हमारा कैंपेन हो जाता है, कैंपेन यानी जो हमने एड लगाया है, वो कैंपेन, कैंपेन किसको बोलते हैं पता सभी को ना, इसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये एड अकाउंट हो गया, इसमें ये सारे कैंपेन है, 1 2, ठीक है, खुल गया देखो, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैंपेन्स है, ठीक है। जब ये कैंपेन्स पुराने हो जाते हैं, चलते रहते हैं चलते रहते हैं, आप बंद नहीं करते हो, नाइट में आप बंद कर सकते हो वैसे तो।
ये एक गेम स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, नहीं भी है, लाख नहीं लगने, ठीक है, कुछ हजार से ही आप जो है ये बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग वे बना सकते हो। ठीक है, तो एड सेटअप या तो खुद सीख लो कहीं से कोर्स लेकर के, 1,000 रुपये दे करके, हज़ारों रुपये देकर, या आप मुझसे करा लो। ठीक है, एड सेटअप के लिए मैंने अपने यूट्यूब पे मैंने डाल भी रखी ट्रेनिंग। ठीक है, आप वहाँ से सीख सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप है, देन, क्योंकि ये चीज़ लैपटॉप पे वर्क करेगी। ठीक है, स्मार्टफोन से नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है लैपटॉप नहीं है, तो भाई सीसी करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, लैपटॉप भी लो जल्दी। ठीक है, ताकि आप वो भी कर सको। ठीक है, अदरवाइज अगर सोच रहे हो कि यार अभी एकदम पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाओ, मतलब बनाना नहीं है, फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, कहीं से भी ले लो, अकाउंट दे देगा कोई भी कि यार मुझे एड सेटअप कराना था उस पर, तो बस मुझे एड सेटअप के लिए मुझे चाहिए था, क्योंकि उसमें ना पुराना अकाउंट होना चाहिए। तो मेरे पास ना वो नया अकाउंट है यार, तो वो डिसेबल हो जाएगा, तो मुझे दे दे उसका आईडी पासवर्ड। तो फ्रेंड, किसी भी फ्रेंड से आप ले सकते हो, मम्मी का है, पापा का है, पुराना है, ले लो। ठीक है, क्या जाता है भाई। ठीक है, और वो आईडी पासवर्ड मुझे शेयर कर दो। ठीक है, बट पेज बना के देना और इंस्टाग्राम से कनेक्ट करके देना, ये मैं नहीं करूंगा। ठीक है, काफी टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट होना भी है मैंने बताया, आप यूट्यूब से सीख सकते हो कि कैसे फेसबुक पेज बनाना है और कैसे उसको इंस्टा से कनेक्ट करना है। ये करके मुझे आईडी पासवर्ड शेयर कर देना, आपका मैं एड सेटअप कर दूंगा। ठीक है, और कई सारे कुछ चीज़ें मैं खुद मैनेज कर लूंगा, बट हाँ, आपको चेक करनी ज़रूरी है, सर वो एड रिजेक्ट हो गया है, आप दूसरा लगा दो। सर ये मैनेजिंग में चीज़ें हैं, ये सर उसमें ना लीड्स की कॉस्टिंग ज़्यादा जा रही है, आप थोड़ा उस चीज़ को एक बार देख लीजिए। सर लीड्स जो है साउथ इंडियन साइड से आ रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप एक बार वो चीज़ देख लीजिए, है ना। समझ में आया, या सर लीड्स बहुत ही कम आ रही है, तो भाई ये कौन अपडेट देगा मुझे, मेरे पास सबके तो लॉगिन नहीं होंगे अकाउंट, है ना। कुछ लोगों के अकाउंट में, मेरे पास एक अकाउंट लॉगिन होगा जो कि मेरा ही होगा ओनली। ठीक है, तो आपका लॉगिन नहीं होगा, तो आपने अपडेट्स अपडेट्स देना ये कि सर उसमें ये चीज़ हो रही है, तो वो मैं अपडेट कर दूंगा। ऐसे करके आप बहुत अच्छे तरीके से अपना एक एड सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और अगर एक कैंपेन हो गया, मैंने बताया ना कि आपको अगर मान लो एड आपका रिजेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो भाई मैं यहाँ पे एज अ मार्केटर बैठा हूँ। ठीक है, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर दूंगा। ठीक है, और कई सारे कैंपेन लगा दूंगा, मार्क माई वर्ड, एक आपका कैंपेन चल ही जाएगा अच्छा, और एक अच्छा चल गया तो फिर क्या ही है, फिर तो हो गया काम अपना। ठीक है, तो मैनेजिंग पावर होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, और तभी फिर लेवल्स होते हैं उन्हीं के। अब आप सोचते तो हो कि यार मेरा मैनेजर नहीं हो रहा या सुपरवाइजर नहीं हो रहा, क्यों हो, क्या कोई छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, मीटिंग्स में जल्दी भी आना होता है टाइम से, 10 मिनट बाद लेट आ रहे हो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं स्किल्स, कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आती है ना। आपने एड लगवा लिया, अब एड आपसे मैनेज नहीं करा जा रहा है, तो भाई कैसे होगा फिर। अनमोल सर तो नहीं आएंगे ना, कॉल करेंगे भाई उसमें फंड नहीं है, डाल दो, लीड्स आ रही है नहीं आ रही है, वो नहीं करेंगे। हमने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ठीक है, बोलते हैं ना अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, तो ऐसे ही अपने इस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब खुद लोगे, तभी आपको रिजल्ट आएंगे ज़्यादा। समझ में आया, एड सेटअप समझ में आ गया। ठीक है, नहीं आता तो मुझसे करा लेना। ठीक है, और आज ही शेयर कर देना, जो बंदा सीरियस होगा जिसको जल्दी कराना है वो आज ही शेयर कर देना, मैं आज ही कर दूंगा। ठीक है, उसमें जो भी 100-200 रुपये लगते हैं वो मैं लगा दूंगा, उसके बाद फिर आपने उसमें पैसे वगैरह डालते रहना है। ठीक है, सारे वे ट्राई करो, या मैं कहता हूँ तुम्हारे पास पैसा है, नहीं है, थोड़ा कलेक्ट करके एड पे लगा दो, एड चलने दो, एक दो भाई कैंपेन चल गए तो फिर हो गया काम। 8-10 रुपए की लीड्स आएगी, मैं कहता हूँ 15 रुपए की आए, बट वो क्वालिटी तो होगी, क्योंकि एड से क्वालिटी लीड्स आती है। और फिर एड चलाने के बहुत सारे वे होते हैं, ये तो कहीं ना कहीं 2-3 घंटे की मीटिंग होगी ना, तब मैं बता पाऊंगा आपको पूरा एड सेटअप। ठीक है, कि कैसे कैसे करना होता है, कैसे इंगेजमेंट रन करनी होती है, क्यों करनी होती है, कैसे करनी होती है, बजट कितना रखना है, फंड कितना डालना है हमें। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे कैसे एड चलती है, फेसबुक पे कैसे चलती है, या कैसे लोग आपको डीएम्स करके आएंगे, कैसे फॉर्म फिल करके आएंगे। ठीक है, और सीधा डायरेक्टली कौन कॉल करेंगे आपको डायरेक्टली, तो बहुत सारे वे होते हैं जो कि मुझे आते हैं कहीं ना कहीं, और मैंने इसके लिए कोई कोर्स नहीं करा, जस्ट मैंने सीखा कैसे। ऑफिस में देखता हूँ भाई, स्टार्टिंग में आया, यार ये एड लगा रहा है, शांत चुपचाप बैठ गया उसके सामने और देख रहा हूँ उसको कि भाई कैसे कर रहा है। तो वो सीखने की अंदर से मेरे अंदर वो है ना, मतलब कि एक चुल है मेरे अंदर सीखने की, और कुछ भी करने की स्टार्टिंग से ही रही है।
ठीक है। और वो मैं करता हूँ, अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए करना है तो मैं देखता नहीं हूँ क्या लॉस होगा क्या प्रॉफिट होगा, करना है मुझे थोड़ा सा देख के कि हाँ इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। ज़्यादा बुरा भी नहीं कि मैं उसको झेल भी ना पाऊँ ठीक है। उसको मैं कहीं ना कहीं मैनेज भी ना कर पाऊँ, तो वो बोलते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क लो, है ना, कि जितना आप कर सको। ठीक है। तो ये एक एड हो गया, क्योंकि मैंने बता दिया सारे लोग अगर एड सेटअप कराना चाहते हो तो मुझे भेज देना, मैं कर दूंगा। ठीक है। तो इसको भी, इस पे भी काम करना। ठीक है। एड सेटअप जिसको भी कराना है उसके लिए मैंने बोल दिया आपको फेसबुक अकाउंट होना चाहिए पुराना, किसी का ले लेना, अगर नहीं है फेसबुक पेज को इंस्टा से कनेक्ट करके मुझे बस आईडी पासवर्ड शेयर कर देना फेसबुक का, बस। ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद जो हमारा कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक में लास्ट जो वे है, ठीक है, जो कि पेड प्रमोशन है या इन्फ्लुएंसर, सेम ही होता है। ठीक है। सेम ही होता है, ये कोई अलग नहीं है फिलहाल। अलग थोड़ा सा हम कर सकते हैं बट एक ही मानो इसको। ठीक है। पेड प्रमोशन में इसमें क्या होगा, इन्फ्लुएंसर में क्या होगा। ठीक है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके 30 के, 40 के, 50 के, 60 70 के फॉलोअर्स होते हैं ना। और उनका कंटेंट सबका अलग अलग टाइप्स का होता है। अगर आपको लगता है ये कंटेंट ना थोड़ा सा बेस्ट है, थोड़ा सा एजुकेटेड टाइप सा है, लोग भी एजुकेटेड होंगे, क्योंकि ऑडियंस ही मतलब कंटेंट से तो मैटर करता है ना कैसी ऑडियंस होगी। अगर मान लो फनी है, एकदम एकदम फनी है, तो भाई लोग भी थोड़े फनी टाइप से होंगे, मतलब सीरियस नहीं होंगे वो इतना। ठीक है। ठीक है। और जो लोग मोटिवेशन वाले पोस्ट होते हैं उसमें भाई जेन्युइन लोग होते हैं, बट मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग वाले उसमें लोग मिलेंगे, बट तब भी जो लोग आएंगे जेन्युइन आएंगे वहां से। तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर के अकाउंट पे जाओ, ठीक है, जस्ट लाइक मैसेज देम, उनको एक मैसेज करो। ठीक है, क्या, आई वॉन्ट टू पेड प्रमोशन, बस। हाय, आई वॉन्ट टू पेड प्रमोशन। अब उनको नहीं करना जिनके मिलियन में है, ये 100 200 30 300 है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप 1500 वाले से भी लगवा सकते हो। ठीक है। तो आपने जस्ट मैसेज क्या करना है, आई वॉन्ट टू पेड प्रमोशन, आई वॉन्ट टू पेड प्रमोशन। अब बंदे का मैसेज आ जाएगा आपको 1 2 घंटे में। ठीक है। ये शाम तक आ जाएगा, यस बताओ। हाय राहुल, मुझे अपनी एक स्टोरी प्रमोशन करानी थी। हाय भाई, मुझे अपनी स्टोरी प्रमोशन करानी थी। ठीक है। आप भाई ले सकते हो नाम, या उसका नाम ले सकते हो, वो मैटर आप पे करता है। ठीक है। कि हाय मुझे ना अपना एक स्टोरी प्रमोशन करानी थी, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। तो बंदा बोलेगा ठीक है कर देंगे। तो उसको बोलो ठीक है, चार्ज वगैरह क्या कुछ है। ठीक है, पूछो। बंदा बताएगा चार्ज इतना है। बंदे ने मान लो सपोज बताया 1000 रुपये। ठीक है। 1000 रुपये उसने बताया। अब आपने क्या करना है, ठीक है, आप एक बार आपने एक चीज़ ओनली बोलनी है, देखो यार मैं पहली बार करा रहा हूँ, ठीक है, तो 1000 रुपये तो नहीं। ठीक है। अगर आपको लगता है उसके 40 50 के हैं, तो आप उसको बोलो मैं ना ओनली 200 आपको दे सकता हूँ। ठीक है, अगर आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे ओनली फॉर स्टोरी प्रमोशन ही करानी है। ओनली फॉर मुझे स्टोरी प्रमोशन करानी है। और अगर मुझे अच्छा रिजल्ट आया तो फिर मैं आपके साथ रील भी कोलैब कर लूंगा। ठीक है। और मैं आपसे करा ले करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि यार रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो आप एक बार प्लीज़ इस चीज़ को देख लो और कर दीजिए। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी हम्बलनेस और थोड़ी सी कन्विंसिंग चीज़ें करनी है। ठीक है। और वो बोलते हैं ना बार्गेनिंग, बार्गेनिंग करनी है। ठीक है। किसी ने बोला 1000 रुपये, तो 1000 दे के चले जा रहे हो, लीड आई दो कोई फायदा नहीं है, बेवकूफ़ी हो गई फिर, है ना। तो बार्गेनिंग आनी चाहिए यहाँ पे। थोड़ा रो रो सकते हो वहाँ पे ठीक है। अगर बंदे ने बोला 1000 रुपये, तो रोते रोते भाई आप पहले 200 पे आओ। फिर आपको लगता है ठीक है बंदा बिल्कुल नहीं मान रहा, 150 रुपये बढ़ा दो, चलो मैं लास्ट में 300 रुपये आपको दे दूंगी, आप ही कर दो। ठीक है। और अगर मुझे अच्छा रिजल्ट आ गया तो फिर मैं फिर से करा लूंगी आपसे। तो एक बार प्लीज़ आप कर दो। थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्या जाता है आपका। ठीक है। ऐसे करके आप जो है उनको मैसेज करो, और सिंपल सा जब बंदा बोले ठीक है डन, तो अब डन करने से पहले पेमेंट नहीं भेजना, डन करने के बाद में उसको बोलो आपकी जो रिसेंट स्टोरी है उसका ना मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेजो। ठीक है। आपकी जो रिसेंट स्टोरी है उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, व्यूज़ के कितने व्यूज़ हैं उस पर। अगर मान लो उसके 30 के फॉलोअर हैं, तो मुझे लगता है अराउंड अराउंड भाई 7 के 10 के तक होने चाहिए। ये 10 के मुझे नहीं लगता है, 5000 तो होने चाहिए, 5 के। अगर जिसके 30 के हैं, 5000 आराम से होने चाहिए इतने। ठीक है। अगर 5000 हैं उसके लाइक व्यूज, तो आराम से मैं बोल सकता हूँ वहां से आपको 30 40 लीड आ सकती है, एवरेज। ठीक है। और 30 40 आ गई तो उसमें वो क्वालिटी भी वाली भी होती है थोड़ी, तो वहां से आपको रिजल्ट थोड़े सही वाले आ जाएंगे। ठीक है। आप किसी के मान लो ज़्यादा
लाइक फॉलोअर्स हैं, ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो पहले उसका स्क्रीनशॉट मांगो, ठीक है। और चेक करो कि उसने अभी रिसेंटली तो हाल फिलहाल में वो नहीं कराई है क्या, मतलब स्टोरी प्रमोशन तो किसी की नहीं करी है। अब मान लो उसने अभी 2 दिन पहले ही करी है, तो घंटा लीड थोड़ी ना आएगी आपको, आपके तो पैसे बर्बाद हो गए फिर। है ना। अभी उसने मान लो रिसेंटली किसी की लगाई थी। अब ये चीज़ कैसे पता करोगे, उससे पूछ सकते हो, भाई अब आज तक आपने कितनी स्टोरी प्रमोशन मतलब लगाई हैं, मतलब किसी वर्क फ्रॉम होम काम के लिए, काम से जॉब्स के रिगार्डिंग, बंदा आपको बता देगा, उसमें जेन्युइन बता देगा। ठीक है। ये आपको खुद चेक करना है बिना पूछे। अकाउंट देख लो उसका, 4-5 दिन देखो, मैं कहता हूँ 1 हफ्ते तक देखो उसका। ठीक है, तब तक कहीं और आप किसी और इन्फ्लुएंसर को वहाँ पे मैसेजेस या टारगेटिंग कर रहे हो। ठीक है, उसका अकाउंट देखो, स्टोरी डेली देखो उसकी, क्या लगा रहा है वो। नहीं लगाया, अब अच्छा वे है, ठीक है, 8-10 दिन में तो उससे लगवा लो। ठीक है। आपके लाइक आप अगर गुजरात से हो या आप दिल्ली से हो, गुजरात पेज करके होते हैं, दिल्ली पेज होते हैं। ठीक है, आप उनको करो टारगेट, भाई आपके मतलब वहाँ आपके एरिया के लोग आएंगे। ठीक है। मुझे एक स्टोरी प्रमोशन करानी थी, बस स्टोरी प्रमोशन करा लो। ठीक है। और मतलब बस कन्विंसिंग सीख जाना, बार्गेनिंग यहाँ पे सीख जाओ। ठीक है। और फिर करा लो, जो कि मैंने प्रोसेस बताया इसके लिए, कि भाई बार्गेनिंग, कन्विंसिंग और थोड़ी सी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कराना होता, मैंने बताया ना कि उसको स्क्रीनशॉट मांगो उससे स्टोरी के, है ना, कि कितने उसके स्टोरी व्यूज हुए हैं, है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं होता है। क्लियर हुआ सभी को। अब किसी के कोई डाउट, क्वेश्चन? होप मुझे नहीं लगता है किसी को लीड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने सीरियसली इन पे काम कर लिया। अगर आपने सीरियसली इन पे काम कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कोई शायद हो सकता है ऐसा कोई कि आपको हाँ तब भी प्रॉब्लम हो। ठीक है।